तो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय सफारी। तो यार व्लॉग बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये देखें हम जो अपने नई फिंचेस लाए थे उसमें से एक फ़ीमेल जो है हमारी एक्सपायर हो गई है। मुझे नहीं पता क्यों हुई है। मैं सारा माहौल, सारी चीज़ें, सब कुछ सही दे रहा हूँ, दाना पानी तक सब कुछ सही दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बैड न्यूज़, जो मैंने कहा था कि हम मुर्गी हलाल कर देंगे, हलाल करने से पहले ही वो मर गई। और मेरा जो मुर्गा है चोमू, जिसकी वजह से मेरे टाँके लगे थे, जो गुम हो गया था, बाकायदा मेरा बड़ा ब्रीडर मुर्गा, वो भी मर गया यार। और मेरा जब वो मरा तब वीडियो बनाने का ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं उसको इधर उधर लेके भाग रहा हूँ जिनके पास मुर्गा मुर्गी हैं, क्योंकि मुझे अभी इतनी अच्छी मेडिकेशन नहीं आती इन चीज़ों की। तो जिनको एक्सपीरियंस है मैं उनके पास लेकर गया, पर वो सो रहे थे। उन्होंने कहा 1 घंटे बाद आ जाओ आप। अब मुझे तो नहीं लग रहा था कि 1 घंटे का टाइम है उसके पास, और वैसा ही था। मैं घर लेकर आया हूँ और 5 मिनट में वो एक्सपायर हो गया। वो भी हमारा एक्सपायर हो गया। जो हमारे पास ब्लैक मुर्गी आई थी वो भी एक्सपायर हो गई, जो वाइट मुर्गी आई थी वो भी एक्सपायर हो गई। और उसकी सिर्फ एक वजह है, जो कि है CRD। CRD जिन भाइयों को नहीं पता, वो एक मुर्गियों की, पोल्ट्री की एक बीमारी होती है। बहुत सबसे ख़तरनाक बीमारी इनकी CRD होती है, जो कि मेरे सेटअप पे आ चुकी है। और वो आई किस मुर्गी के साथ है, मेरे ख्याल से वही जो हमारी सफ़ेद असील मुर्गी थी उसी के साथ आई है CRD। और फैलते फैलते अब मेरे सारे परिंदों में फैल रही है। और मेरे ख्याल से तो फिंचेस में नहीं लगती, क्योंकि पोल्ट्री की है बीमारी CRD। तो अब मैं जो हमारे पास खाली 2 ही मुर्गे बचे हैं, एक हमारा वो काला वाला काजू, और दूसरा जो किसी और का मुर्गा है वो बचा है। अब जिसका मुर्गा है मैंने उसको साफ़ कह दिया, मैंने कहा आप आके ले जाएं, मर आ गया फिर मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेरे सेटअप पे बीमारी आ चुकी है। और जो मेरा वाला मुर्गा है वो भी मैं किसी को दे दूँगा, जब हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़ी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तब ले आएंगे वापस। बाकी देखेंगे यार। इसको दफना देते हैं अब। उसको तो बाहर दफना नहीं सकते, क्योंकि अब सारी चीज़ें बाहर दफनाऊंगा तो बदबू आ जाएगी, और वो बड़ी चीज़ है। ये छोटी है फिर भी इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है क्या हो रहा है पता है। इसको तो खाली हल्का सा करना है बस, गड्ढा, और दफना देते हैं दरिया। अल्लाह ताला हमें अभी से अभी इम्तिहान ले रहे हैं। खैर ठीक है, हम भी बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते जानवर परिंदों के लिए। जितनी मेडिकेशन वगैरह होती है वो करते हैं। यहाँ तक के तो मुझे फिर भी नहीं आती थी। मैंने यूट्यूब से बहुत देख दिखा के मेडिकेशन वगैरह की थी मुर्गा मुर्गियों की, पर वो अब सही नहीं हुए। तो अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। ये वाली जगह बिल्कुल हमारी खाली हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि यहाँ तो कन्फर्म 100% CRD का जो जरासीम है वो फैल चुके हैं। अब जब हम नई मुर्गा मुर्गी लेकर आएंगे, अभी तो मैं लेकर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और जब लाएंगे तब ये सारी जगह में बिल्कुल साफ़ करके यहाँ डेटॉल से सब सारे बैक्टीरिया वगैरह मार के फिर लेकर आएंगे। रही बात कि अभी हमने नहीं दिए, तो हमारे मुर्गा, दोनों मुर्गा कहाँ पर हैं, वो यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फिर थोड़े से सेफ़ हैं। मुझे नहीं पता बिल्कुल सेफ़ तो ज़ाहिर सी बातें नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से सेफ़ हैं उस जगह के लिहाज से। ये मैंने दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अबे यार, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पास अगर ये रहे अब भी तो ये बच सकेंगे, बहुत मुश्किल है। अब हम अपने फिंचेस के बेबी की कंडीशन देख लेते हैं। ये वाली मटकी तो खाली है, इसमें देख लेते हैं। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि ये हमारे जो हैं वो फिर भी थोड़े सेट हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरा इतना नुकसान यार। थोड़ा नुकसान होता है, थोड़ा एक चीज़ मर जाती है, 2 चीज़ें मर जाती हैं मेरे तो मुस्तकिल। मैं तो अब मतलब यूज़ टू हो गया हूँ इस चीज़ से कि मेरी आए दिन कोई चीज़ बीमार हो रही है और अगले 2 दिन भी नहीं इंतज़ार करती, वो बस ख़त्म, एक्सपायर। और ये जो कोयल्स होती हैं, यानी कि बटेर जो होते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको बटेर कहते हैं,
तो ये भी जो है वो मुर्गियों की ही किसी इकसाम के हैं, किसी उसी नस्ल के हैं, तो इनमें भी CRD बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। पर मैंने उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करवाया, क्लोज़ इंटरेक्शन नहीं हुआ अब तक, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये सेफ़ रहेंगे। और मुझे लगता है कि बटेर जो है ना वो पक्की जान होती है। अब मेरे इस अल्फाजों से इनको भी वो कुछ ना हो जाए, अल्लाह ना करे, पर यह है कि इनकी माशाल्लाह अब तक कोई मुझे वो नहीं लग रही कि कोई बीमारी वगैरह इनमें भी अफेक्ट करती है। CRD को है ना वो भी कहते हैं माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, तो वो भी इनमें लग सकती है। इस वजह से मैं जब उनको हाथ लगा के इनके पास आऊँगा तो मुझे बीच में हाथ धोने पड़ेंगे, और इनको मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा हाथ लगाऊँ नहीं, खाली दाना पानी करूँ और टच नहीं करूँ, क्योंकि अगर इनकी वजह से मैं बटेरों को पास जाऊँगा तो इनको भी CRD लग जाएगा, ये भी एक्सपायर हो जाएंगे। और मुर्गा मुर्गी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे अब रखने नहीं है, मैं इनको दे रहा हूँ अभी, और जब इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे इन लोगों के, जब बीमारी वगैरह थोड़ी डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब सब जगह फैली हुई है। मेरे दोस्त के चाचू ने भी रखे हुए हैं, उनके 12 चूज़े मरे हैं इसी CRD की वजह से। तो अब ज़ाहिर सी बात है जब वो इतना एक्सपीरियंस बंदा मेडिकेशन उसकी सही तरह नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँगा। इस वजह से अब हम इसको हटा रहे हैं, और जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर लेकर आएंगे। यहाँ तक कि तो मैं इतना डीमोटिवेट हो गया था कि मैं कह रहा था कि बस अब मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ और मेरा मुस्तकिल नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, मैं पेट व्लॉगर हूँ और मेरा जो कंटेंट है वही तबाह इस तरह मेरी आंखों के सामने हो रहा है, तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया गया। मैंने कहा बस अब कोई व्लॉग नहीं आएगा, और जब आना होगा तब काफ़ी टाइम बाद आएगा, जब थोड़ा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत ठीक होगा। पर फिर मैंने कहा कि यार छोड़ के भी क्या करूँगा, ना छोड़ के कोई फ़ायदा हो रहा है, और बना के सिर्फ एक ही तरह फ़ायदा होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। अब ये सबका रात का ठंडा पानी जो है वो चेंज कर देते हैं, वरना इनको भी पता नहीं क्या हो जाएगा। पता नहीं यार क्या हुआ है मेरे सेटअप को, सब तबाह बर्बाद हुए जा रहे हैं। मैंने इनको भी यहाँ से निकाल के अभी फ़िलहाल इधर शिफ्ट किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो भूसा है ना उसमें भी CRD फैला हुआ है। तो बस भाई आज का व्लॉग यहीं तक था, कोई लंबा व्लॉग नहीं था। उम्मीद है कि आपको अच्छा नहीं लगा होगा, और दिल चाहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। और बस अल्लाह हाफ़िज़।